प्रश्न 1। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए लैटिन, बी ग्रीक, सी फ्रेंच, डी जर्मन। उत्तर है बी ग्रीक। प्रश्न 2। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द किन दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है? ए बायो और ग्राफिया, बी बायोस और लोगोस, सी जू और लोगोस, डी बोटेन और ग्राफिया। उत्तर है बी बायोस और लोगोस। प्रश्न 3। ग्रीक शब्द बायोस का क्या अर्थ है? ए अध्ययन, बी जीवन, सी सजीव, डी भाषा। उत्तर है सी सजीव। प्रश्न 4। ग्रीक शब्द लोगोस का क्या अर्थ है? ए अध्ययन, बी सजीव, सी जीवन, डी विज्ञान। उत्तर है ए अध्ययन। प्रश्न 5। जीव विज्ञान की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? ए जानवरों का अध्ययन, बी पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन, सी जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन, डी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। उत्तर है सी जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन। प्रश्न 6। जंतुओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ए वनस्पति विज्ञान बॉटनी, बी सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी, सी आनुवंशिकी जेनेटिक्स, डी जंतु विज्ञान जूओलॉजी। उत्तर है डी जंतु विज्ञान जूओलॉजी। प्रश्न 7। पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए जंतु विज्ञान जूओलॉजी, बी वनस्पति विज्ञान बॉटनी, सी सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी, डी साइटोलॉजी। उत्तर है बी वनस्पति विज्ञान बॉटनी। प्रश्न 8। सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ए आनुवंशिकी जेनेटिक्स, बी जंतु विज्ञान जूओलॉजी, सी सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी, डी वनस्पति विज्ञान बॉटनी। उत्तर है सी सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी। प्रश्न 9। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के आनुवंशिक लक्षणों यानी जेनेटिक कैरेक्टर से संबंधित है क्या कहलाती है? ए विकासीय जीव विज्ञान यानी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, बी आनुवंशिकी जेनेटिक्स, सी मानवशास्त्री यानी एंथ्रोपोलॉजी, डी जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। उत्तर है बी आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। प्रश्न 10। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ए ग्रेगर मेंडल, बी थियोफ्रेस्टस, सी ल्यूवेनहॉक, डी अरस्तु। उत्तर है डी अरस्तु। प्रश्न 11। जंतु विज्ञान यानी जूओलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ए अरस्तु, बी ग्रेगर मेंडल, सी थियोफ्रेस्टस, डी रॉबर्ट हुक। उत्तर है ए अरस्तु। प्रश्न 12। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए ल्यूवेनहॉक, बी अरस्तु, सी थियोफ्रेस्टस, डी ग्रेगर मेंडल। उत्तर है सी थियोफ्रेस्टस। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है? ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी जेम्स वॉटसन, डी ग्रेगर जॉन मेंडल। उत्तर है डी ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रश्न 14। सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? ए अरस्तु, बी ल्यूवेनहॉक, सी थियोफ्रेस्टस, डी ग्रेगर मेंडल। उत्तर है बी ल्यूवेनहॉक। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दो अलग अलग क्षेत्रों जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक के रूप में पहचाना जाता है? ए ग्रेगर मेंडल, बी थियोफ्रेस्टस, सी अरस्तु, डी ल्यूवेनहॉक। उत्तर है सी अरस्तु। प्रश्न 16। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए सीरोलॉजी, बी साइटोप्लाज्म, सी साइटोलॉजी, डी इटियोलॉजी। उत्तर सी साइटोलॉजी। प्रश्न 17। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है? ए ऊतक, बी अंग, सी कोशिका, डी अंग तंत्र। उत्तर है सी कोशिका। प्रश्न 18। सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? ए कोशिका, बी ऊतक, सी युग्मनज, डी शरीर। उत्तर है ए कोशिका। प्रश्न 19। जैविक संगठन के पदानुक्रम में कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है? ए अंग, बी ऊतक, सी अंग तंत्र, डी शरीर। उत्तर है बी ऊतक। प्रश्न 20। जैविक संगठन के पदानुक्रम के अनुसार ऊतक तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ए कोशिका, बी ऊतक, सी अंग, डी शरीर। उत्तर है सी अंग। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग का उदाहरण है? ए
यकृत, बी पाचन, सी ऊतक तंत्र, डी शरीर। उत्तर है ए यकृत। प्रश्न 22। यकृत का कार्य क्या है? ए श्वसन, बी परिसंचरण, सी उत्सर्जन, डी पाचन। उत्तर है डी पाचन। प्रश्न 23। शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए कोशिका विभाजन, बी ऊतक निर्माण, सी निषेचन, डी युग्मनज। उत्तर है सी निषेचन। प्रश्न 24। निषेचन के बाद बनने वाली एकल कोशिका को क्या कहा जाता है? ए शुक्राणु, बी अंडाणु, सी ऊतक, डी युग्मनज। उत्तर है डी युग्मनज। प्रश्न 25। एक युग्मनज क्या है? ए एक बहुकोशिकीय संरचना, बी एक प्रकार का ऊतक, सी एक एकल कोशिका, डी एक अंग। उत्तर है सी एक एकल कोशिका। प्रश्न 26। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम स्वरूप के माध्यम पर केंद्रित है? ए विकासीय जीव विज्ञान, बी मनुष्य शास्त्र, सी आनुवंशिकी, डी जैव प्रौद्योगिकी। उत्तर है सी आनुवंशिकी। प्रश्न 27। जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? ए कोशिका से अंग से ऊतक से शरीर, बी कोशिका से ऊतक से अंग तंत्र, सी ऊतक से कोशिका से अंग से शरीर, डी अंग से ऊतक से कोशिका से अंग तंत्र। उत्तर है बी कोशिका से ऊतक से अंग तंत्र। प्रश्न 28। एकल कोशिका से बने जीवों को क्या कहा जाता है? ए बहुकोशिकीय, बी अकोशिकीय, सी पूर्व कोशिकीय, डी एक कोशिकीय। उत्तर है डी एक कोशिकीय। प्रश्न 29। अनेक कोशिकाओं से बने जीवों को क्या कहा जाता है? ए एक कोशिकीय, बी बहुकोशिकीय, सी मिश्र जीव, डी प्रोकैरियोट। उत्तर है बी बहुकोशिकीय। प्रश्न 30। अमीबा किस प्रकार का जीव है? ए बहुकोशिकीय जंतु, बी एक कोशिकीय जीव, सी बहुकोशिकीय पादप, डी कोशिका रहित जीव। उत्तर है बी एक कोशिकीय जीव। प्रश्न 31। यीस्ट जो एक कवक है किस श्रेणी में आता है? ए बहुकोशिकीय, बी एक कोशिकीय, सी अकोशिकीय, डी विषाणु। उत्तर बी एक कोशिकीय। प्रश्न 32। शराब और ब्रेड बनाने के लिए किस एक कोशिकीय जीव का उपयोग किया जाता है? ए अमीबा, बी जीवाणु, सी यीस्ट, डी विषाणु। उत्तर सी यीस्ट। प्रश्न 33। नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गे का दूसरा नाम क्या है? ए रोडोफाइसी, बी फियोफाइसी, सी साइनोबैक्टीरिया, डी क्लोरोफाइसी। उत्तर सी साइनोबैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया। प्रश्न 34। पैरामीशियम कैसा जीव है? ए बहुकोशिकीय, बी द्विकोशिकीय, सी एक कोशिकीय, डी अकोशिकीय। उत्तर सी एक कोशिकीय। प्रश्न 35। कौन सा जीव कोशिका रहित है और एक अपवाद माना जाता है? ए जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बी विषाणु यानी वायरस, सी कवक यानी फंगस, डी शैवाल यानी एल्गे। उत्तर बी विषाणु यानी वायरस। प्रश्न 36। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल एक कोशिकीय जीवों का है? ए अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, बी जीवाणु, पैरामीशियम, यूग्लिना, सी केला, अमरूद, आम, डी कुत्ता, बिल्ली, चींटी। उत्तर बी जीवाणु, पैरामीशियम, यूग्लिना। प्रश्न 37। सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है, इस कथन का अपवाद क्या है? ए जीवाणु, बी यीस्ट, सी विषाणु, डी माइकोप्लाज्मा। उत्तर सी विषाणु। प्रश्न 38। दिए गए विकल्पों में से बहुकोशिकीय जीव को पहचानें। ए यूग्लिना, बी साइनोबैक्टीरिया, सी चींटी, डी यीस्ट। उत्तर सी चींटी। प्रश्न 39। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है? ए अमीबा, बी यीस्ट,
सी पीपल का पेड़, डी पैरामीशियम। उत्तर सी पीपल का पेड़। प्रश्न 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? ए हाइड्रा, बी कुत्ता, सी जीवाणु, डी आम का पेड़। उत्तर सी जीवाणु यानी बैक्टीरिया। प्रश्न 41। मृत कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए ल्यूवेनहॉक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट हुक, डी श्लाइडेन। उत्तर सी रॉबर्ट हुक। प्रश्न 42। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष में की थी? ए 1674, बी 1665, सी 1839, डी 1940। उत्तर बी 1665। प्रश्न 43। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस पदार्थ में देखा था? ए तालाब के जल में, बी दांत की खुरचन में, सी कॉर्क में, डी रक्त में। उत्तर सी कॉर्क में यानी लकड़ी के टुकड़े में। प्रश्न 45। जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ए रॉबर्ट हुक, बी ल्यूवेनहॉक, सी थियोडोर श्वान, डी रुडोल्फ विर्चोव। उत्तर बी ल्यूवेनहॉक। प्रश्न 46। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किस वर्ष में की थी? ए 1665, बी 1674, सी 1764, डी 1874। उत्तर बी 1674। प्रश्न 47। ल्यूवेनहॉक किस देश के वैज्ञानिक थे? ए ब्रिटिश, बी जर्मन, सी अमेरिकी, डी डच। उत्तर डी डच। प्रश्न 48। लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी विलियम हार्वे, सी ल्यूवेनहॉक, डी कार्ल लैंडस्टीनर। उत्तर सी ल्यूवेनहॉक। प्रश्न 49। सेल शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया था? ए ल्यूवेनहॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी पुरकिंजे, डी श्लाइडेन। उत्तर बी रॉबर्ट हुक। प्रश्न 50। सेल शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए ग्रीक, बी अंग्रेजी, सी जर्मन, डी लैटिन। उत्तर डी लैटिन। प्रश्न 51। सेल शब्द लैटिन भाषा के किस मूल शब्द से बना है? ए सेल्यूलाe, बी सेला, सी साइटो, डी सेलम। उत्तर बी सेला। प्रश्न 52। लैटिन शब्द सेला का क्या अर्थ है? ए जीवन की इकाई, बी छोटा कमरा या कक्ष, सी सूक्ष्म संरचना, डी गोलाकार पिंड। उत्तर बी छोटा कमरा या कक्ष। प्रश्न 53। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क कोशिकाओं का निरीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? ए सरल सूक्ष्मदर्शी, बी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, डी दूरबीन। उत्तर बी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। प्रश्न 54। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए रॉबर्ट हुक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की, बी ल्यूवेनहॉक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की, सी रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मृत कोशिका की खोज की, डी ल्यूवेनहॉक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उत्तर सी रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मृत कोशिका की खोज की। प्रश्न 55। 1665 का वर्ष कोशिका विज्ञान में किस महत्वपूर्ण खोज के लिए जाना जाता है? ए केंद्रक की खोज, बी जीवित कोशिका की खोज, सी मृत कोशिका की खोज, डी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। उत्तर सी मृत कोशिका की खोज। प्रश्न 56। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ए तंत्रिका कोशिका, बी शुतुरमुर्ग का अंडा, सी माइकोप्लाज्मा, डी जीवाणु कोशिका। उत्तर सी माइकोप्लाज्मा। प्रश्न 57। माइकोप्लाज्मा का सामान्य आकार क्या होता है? ए 1 से 2 nm, बी 0.1 से 0.2 nm, सी 10 से 20 nm, डी 0.01 से 0.02 nm। उत्तर बी 0.1 से 0.2 nm। प्रश्न 58। पीपीएलओ किस जीव का एक अन्य नाम है? ए विषाणु, बी यीस्ट, सी अमीबा, डी माइकोप्लाज्मा। उत्तर डी माइकोप्लाज्मा। प्रश्न 59। पीपीएलओ का पूर्ण रूप क्या है? ए
प्लूरोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, बी प्राइमरी न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, डी प्रोटोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उत्तर सी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रश्न 60। किस जीव को पादप जगत का जोकर, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है? ए यीस्ट, बी माइकोप्लाज्मा, सी युग्लिना, डी विषाणु। उत्तर बी माइकोप्लाज्मा। प्रश्न 61। माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में एमएलओ का क्या अर्थ है? ए माइक्रो लाइक ऑर्गेनिज्म, बी मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, सी मल्टीलेयर्ड ऑर्गेनिज्म, डी मेन लाइन ऑर्गेनिज्म। उत्तर बी मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रश्न 62। माइकोप्लाज्मा की एक प्रमुख संरचनात्मक विशेषता क्या है? ए इसमें एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, बी इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, सी यह बहुकोशिकीय होता है, डी इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। उत्तर बी इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। प्रश्न 63। माइकोप्लाज्मा को किस प्रकार का जीव माना जाता है? ए विषाणु, बी एक प्रोटोजोआ, सी एक प्रकार का जीवाणु, डी एक प्रकार का शैवाल। उत्तर सी एक प्रकार का जीवाणु। प्रश्न 64। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाने वाला मोम जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? ए लिग्निन, बी क्यूटिन, सी सुबेरिन, डी पेक्टिन। उत्तर सी सुबेरिन। प्रश्न 65। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कॉर्क कोशिकाओं को जल एवं गैस रोधी बनाने वाला पदार्थ कौन सा था? ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी सुबेरिन, डी लिग्निन। उत्तर सी सुबेरिन। प्रश्न 66। वह कौन सा जीव है जिसे अणु के समान जीव यानी मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है? ए विषाणु, बी पैरामीशियम, सी माइकोप्लाज्मा, डी जीवाणु। उत्तर सी माइकोप्लाज्मा। प्रश्न 67। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है? ए जीवाणु, बी यीस्ट, सी पादप कोशिका, डी माइकोप्लाज्मा। उत्तर डी माइकोप्लाज्मा। प्रश्न 68। कोशिका को जल और गैस के प्रति अपारगम्य यानी इम्पर्मिएबल बनाने के लिए कॉर्क में कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है? ए पेक्टिन, बी सुबेरिन, सी लिग्निन, डी सेल्यूलोज। उत्तर बी सुबेरिन। प्रश्न 69। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है? ए रॉबर्ट हुक 1674, बी ल्यूवेनहॉक मृत कोशिका, सी रॉबर्ट हुक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, डी ल्यूवेनहॉक पादप जगत का जोकर। उत्तर सी रॉबर्ट हुक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। प्रश्न 70। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के बारे में गलत है? ए यह संसार की सबसे छोटी कोशिका है, बी इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, सी इसमें एक मोटी कोशिका भित्ति होती है, डी यह पादप जगत का जोकर कहलाता है। उत्तर सी इसमें एक मोटी कोशिका भित्ति होती है। प्रश्न 71। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने उन मृत कोशिकाओं का अवलोकन किया जो सुबेरिन नामक पदार्थ के कारण जलरोधी थीं? ए ल्यूवेनहॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी श्लाइडन, डी श्वान। उत्तर बी रॉबर्ट हुक। प्रश्न 72। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? ए यीस्ट, बी साइनोबैक्टीरिया, सी माइकोप्लाज्मा, डी जीवाणु। उत्तर सी माइकोप्लाज्मा। प्रश्न 73। छोटा कमरा अर्थ वाले लैटिन शब्द सेला से सेल शब्द किसने बनाया? ए ल्यूवेनहॉक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट हुक, डी रुडोल्फ विर्चो। उत्तर सी रॉबर्ट हुक। प्रश्न 74। 1674 का वर्ष किस डच वैज्ञानिक द्वारा जीवित कोशिका के साथ साथ आरबीसी की खोज से भी संबंधित है? ए रॉबर्ट हुक, बी ल्यूवेनहॉक, सी जैनसन, डी विर्चो। उत्तर बी ल्यूवेनहॉक। प्रश्न 75। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? ए
कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, बी केंद्रक यानी न्यूक्लियस, सी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, डी कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। उत्तर सी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। प्रश्न 76। रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की संरचना कैसी दिखती थी? ए एक जाल जैसी, बी एक गोले जैसी, सी मधुमक्खी के छत्ते जैसी, डी एक धागे जैसी। उत्तर है सी मधुमक्खी के छत्ते जैसी। प्रश्न 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी यीस्ट, डी हाइड्रा। उत्तर है डी हाइड्रा। प्रश्न 78। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी यूग्लिना, डी आम। उत्तर है सी यूग्लिना। प्रश्न 79। साइटोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? ए ऊतकों का अध्ययन, डी ऊतकों का अध्ययन, सी कोशिका का अध्ययन, डी जीवों का अध्ययन। उत्तर है सी कोशिका का अध्ययन। प्रश्न 80। यीस्ट जिसका उपयोग शराब बनाने में होता है किस प्रकार का जीव है? ए एक कोशिकीय जीवाणु, बी एक कोशिकीय कवक, सी बहुकोशिकीय शैवाल, डी एक कोशिकीय प्रोटोजोआ। उत्तर है बी एक कोशिकीय कवक। प्रश्न 81। वो कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय है और जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है? ए यीस्ट, बी अमीबा, सी नीली हरी शैवाल, डी यूग्लिना। उत्तर है सी नीली हरी शैवाल। प्रश्न 82। केला बनाना किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? ए एक कोशिकीय, बी बहुकोशिकीय, सी अकोशिकीय, डी द्विकोशिकीय। उत्तर है बी बहुकोशिकीय। प्रश्न 83। विषाणु वायरस को एक अपवाद क्यों माना जाता है? ए क्योंकि ये बहुत छोटा है, बी क्योंकि ये केवल जीवित कोशिका में गुणन करता है, सी क्योंकि ये एक कोशिका रहित जीव है, डी क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है। उत्तर है सी क्योंकि ये एक कोशिका रहित जीव है। प्रश्न 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु यानी एनिमल है जो बहुकोशिकीय है? ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी हाइड्रा, डी अमीबा। उत्तर है सी हाइड्रा। प्रस्तुत है बंगाल विभाजन